प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है आज फिजिक्स के चैनल पर, जिसमें हम अजय कुमार वर्मा आज चैप्टर नंबर 3 लेकर आए हैं आपके लिए, वैद्युत विभव। तो इससे पहले वाले चैप्टर में एक पार्ट का वीडियो आप लोगों ने देखा है, वैद्युत विभव के बारे में बताया, कॉन्सेप्ट बताया। उसी के आगे आज वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत विभव कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में आपको हम आज बताएंगे। तो आइए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है? यदि कोई एक ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से क्या हो, अल्प दूरी पर स्थित हो, तो ऐसे निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी ऐसा निकाय जिसमें समान प्रकृति के किंतु विपरीत प्रकृति के मतलब समान परिमाण के किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से क्या हो, अल्प दूरी पर स्थित हो, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। तो उसके कारण वैद्युत विभव निकालना है। इसके लिए 3 शर्तें होती हैं, एक अक्षीय स्थित, दूसरी निरक्षीय स्थित और तीसरी किसी अन्य बिंदु पर। तो सबसे पहले हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव कारण अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव कारण कौन सी स्थिति में? अक्षीय। इसका नाम क्या है? अक्षीय या क्या नाम कह सकते हैं? अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य स्थिति में अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत स्थिति में वैद्युत विभव देखिए क्या होता है। अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत विभव के लिए हम क्या मान लेते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसका बिंदु ए है और ये बिंदु पी है। ए पर कौन सा आवेश है? सपोज दैट प्लस क्यू आवेश, और बिंदु बी पर कौन सा आवेश है? माइनस क्यू आवेश। हम सभी जानते हैं इन आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2l दूरी होती है। इसलिए ओ इनका ए बी का मध्य बिंदु ले लेते हैं ओ, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? l। कितनी हो जाएगी? l दूरी हो जाएगी। अब हम ओ से एक बिंदु ले लेंगे कुछ दूरी पर। कितनी दूरी पर? ओ से हम r दूरी पर, कितनी दूरी पर? r दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं p। कितनी दूरी पर लेते हैं? p बिंदु ले लेते हैं, जिस पर हमको वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक, आइए देखते हैं। एक बिंदु ले लिया r दूरी पर p, इस p बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। चलिए यहाँ लिख लेते हैं r दूरी पर। ठीक, o से r दूरी पर हमको वैद्युत विभव की गणना करनी है। बहुत आसान प्रोसेस है, एकदम कुछ नहीं है, झटके में याद हो जाएगा आपको। देखिए बिंदु, अब देखिए a के कारण p पर आवेश है ना, a के कारण वैद्युत, p पर वैद्युत विभव। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बिंदु a के कारण है ना, किस पर? p पर वैद्युत विभव। तो a पर कौन सा आवेश है? क्यों, है ना। तो विभव को हम कहाँ से लिखेंगे? v से। किस बिंदु पर? a बिंदु पर, तो va हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर जिस बिंदु का निकालना है, किस पर? q का, तो इस पर a पर आवेश है q, तो इस पर आवेश प्लस q। ठीक, इनके बीच की दूरी a से p की बीच की दूरी, जिसको AP कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर AP कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक की r है कि नहीं है? देखिए O से P तक r है, तो AP के लिए कितना निकालेंगे? पूरी दूरी से इतनी कम कर देंगे। यानी हम जानते हैं कि OP बराबर कितना दिया है? r, और क्या दिया है? OA बराबर कितना दिया है? l। तो AP बराबर कितना हो जाएगा? OP माइनस, यानी OP से कितना घटा देंगे? OA। तो क्या हो जाएगा? r माइनस l। कितना हो जाएगा? r माइनस l हो जाएगा। तो इसमें हम VA जो विभव होगा वो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r माइनस l। किस कारण? a बिंदु कारण p पर। इसी तरह सेम विधि में किसके कारण हम निकालेंगे? b के कारण p पर निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे बिंदु b के कारण कहां पर? बिंदु b के कारण कहां पर? p पर वैद्युत विभव। क्या हो जाएगा बेटा? तो ये हो जाएगा, विभव को v से लिखते हैं, किस पर निकाल रहे हैं? b पर। vb बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए जो VB बराबर होगा, फार्मूला वही लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। जो भी फार्मूला है क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q अपान इनके बीच की दूरी, यानी कि B से P तक की दूरी। अच्छा देखिए आवेश क्या है? B पर कौन सा आवेश है? माइनस Q, तो इसलिए यहाँ पर आवेश कौन सा लेंगे? माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए VB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपान BP। तो BP कितनी है? यहाँ से देखिए BP कैसे निकालेंगे? ये दूरी कैसे निकालेंगे? यहाँ से यहाँ तक r दूरी है, इसमें ये जोड़ दी जाए। तो कहने का मतलब हमारा O से P तक की दूरी कितनी? r है, और O से B तक की दूरी कितनी है? l है। तो हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि BP बराबर क्या है? OP प्लस OB, यानी R प्लस L। ये दूरी ले सकते हैं। तो जहां पर ये दूरी है वहां क्या रखेंगे?
तो यहाँ पर R प्लस L। ठीक, अब देखिए यहाँ पर तीव्रता नहीं है, विभव है। विभव में हम जो परिणामी नहीं निकालते, कुल तीव्रता निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? कुल तीव्रता। तो कुल तीव्रता की कुल विभव, सॉरी क्या निकालेंगे? कुल विभव। तो कुल विभव क्या हो जाएगा? V, और V बराबर क्या हो जाएगा? VA प्लस VB। तो देखिए कुल विभव V हो गया, और VA का मान कितना है? VA का मान रखिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L हो गया, प्लस VB कितना है? देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपान R प्लस L। ठीक, यहाँ पर माइनस लगा इसलिए हमने ब्रैकेट बना लिया। तो अगले ब्रैकेट में हम ये लिख सकते हैं कि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L। ठीक है, ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपान R प्लस L हो जाएगा। अब देखिए इसका कैलकुलेशन जब करेंगे आगे तो देखते हैं हम लोग, इरेज कर दे, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। यानी यहाँ देखिए V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में है कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? ब्रैकेट में बचेगा Q अपान R प्लस L और माइनस Q अपान R माइनस L। इससे ये सॉरी आगे माइनस है और पीछे प्लस है। यहाँ पर ये देखने को मिला है क्या कि देखिए Q भी दोनों में कॉमन है, तो हम कॉमन किसको ले सकते हैं? Q को भी ले सकते हैं। तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये परमेय व्यंजक है, जब Q कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये परमेय व्यंजकों को हल करने के लिए हम क्या कर देते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा R प्लस L, इसका गुणा हो जाएगा इसमें, और इसमें इसका गुणा हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में R माइनस L अपान नीचे गुणा हो जाएगा R माइनस L और R प्लस L। ये समझ में आया कैसे हो गया? देखिए इसके हर को इस पद से दोनों से गुणा करा दिया भाई, R प्लस L का गुणा इसमें कराएंगे तो 1 से गुणा कराएंगे तो R प्लस L ही तो रहेगा, और R माइनस L और R प्लस L हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? R माइनस L का गुणा जब 1 से कराएंगे तो R माइनस L। ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा? R प्लस L R माइनस L। तो हर कॉमन, हर दोनों में एक जैसा है, हम क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। अब आगे देखते हैं क्या देखेंगे। आगे ये देखते हैं कि इसको जब हल करेंगे तो देखिए V बराबर हमारा क्या आ जाएगा? Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जब ब्रैकेट ऊपर खुलेगा तो R प्लस L, ये ब्रैकेट है माइनस है तो चिन्ह क्या हो जाएंगे? पीछे बदल जाएंगे। तो माइनस, ये प्लस है अंदर, माइनस, और ये माइनस है तो प्लस। ठीक, अपान ये A माइनस बी और A प्लस बी का फार्मूला है। A माइनस बी यानी फार्मूला लिख दे A माइनस बी और A प्लस बी क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो ये फार्मूला हमने यहाँ लगा दिया है। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ये बचेगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है? प्लस माइनस कैंसिल, L L मिलकर क्या हो गया? 2L, और नीचे क्या बचेगा? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक, अगर इसको हम थोड़ा सा चेंज करके लिखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, और ये क्या हो सकता है? 2QL, पूरा है आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, बटे ये क्या हो जाएगा? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और 2QL ये क्या होता है? हमारा P होता है, वैद्युत ध्रुव गुण होता है। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब चूंकि देखिए L क्या है? R की तुलना में बहुत कम है। किसका मान बहुत कम है? L का मान, यानी हम कह सकते हैं L इज वेरी वेरी लेस देन R। तब क्या होगा? तब मान आएगा V बराबर क्या आ जाएगा बेटा? कि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। L का मान बहुत कम है R की तुलना में, तो L को हम क्या करते हैं? नगण्य कर देते हैं। तो फार्मूला आ जाता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर। ये क्या आ गया? V यानी वोल्ट। ठीक है, मात्रक भी लिख लेंगे वोल्ट। तो ये अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में फार्मूला आता है, यानी बिंदु P पर कुल विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर। ठीक, ओके। चलिए दूसरा है, इसी में दूसरा देख लेते हैं। जब वैद्युत द्विध्रुव के कारण कौन सी स्थिति पर? अक्षीय नहीं, निरक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति में? निरक्षीय। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या निकालेंगे? निरक्षीय या कौन सी? अभी अनुदैर्ध्य पढ़े थे, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ स्थिति। कौन सी? अनुप्रस्थ। दोनों में कोई भी नाम बोर्ड परीक्षा में कहा जा सकता है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव कारण निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव। आइए इसके बारे में हम ज्ञात करते हैं। तो पहले एक बनाते हैं वैद्युत द्विध्रुव। एक बिंदु है, ठीक, और एक ये बिंदु है A और ये B। इस पर कौन सा आवेश है? प्लस क्यों आवेश है। इस पर कौन सा आवेश है? माइनस क्यों आवेश है। इनका मध्य बिंदु क्या है? वो है A और B, यानी द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या होती? 2L। तो ये दूरी कितनी होगी? L होगी कि नहीं होगी? ये दूरी कितनी होगी?
L। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि निरक्षीय स्थिति क्या होती है। जब कोई बिंदु के किस पर रखा होता है, द्विध्रुव के लंबवत रखा होता है, तो उस स्थिति को निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो मान लीजिए इससे मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं, क्या, P। क्या लेते हैं, P। हमें इस P बिंदु पर, किस बिंदु पर, P बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव की गणना, वैद्युत विभव की गणना करनी है। किस बिंदु पर, P पर हमको गणना करनी है। तो इसके लिए क्या कर देंगे, देखिए क्या करते हैं, P को हम A से मिला देते हैं, मिला दिया, और फिर P को हम B से मिला देते हैं, मिला दिया। अब यहां पर देखिए एक त्रिभुज बन गया, कौन सा, OAP और त्रिभुज OBA। ये दोनों समरूप त्रिभुज होंगे, क्यों, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा दोनों में कॉमन है। ये क्या होता है, लंबवत, क्योंकि निरक्षीय स्थित है, तो क्या होगा, इसके लंबवत होगा। ठीक है, तो आइए तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। ये कौन सी भुजा है, ठीक है, तो एक त्रिभुज लेते हैं AOP में, त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं, त्रिभुज AOP में क्या होता है, ये कर्ण होगा, तो कर्ण बराबर, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होती है, आपको पाइथागोरस प्रमेय आती है, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण बराबर क्या होता है, ओ सॉरी नीचे लिखते हैं ताकि दिखाई दे, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्यों भैया, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है बेटा कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ पर कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब को हम कितना लिखे हैं, r, तो ये हो जाएगा r का स्क्वायर, और आधार कितना है, l, तो l का स्क्वायर। यानी कि ये जो तीसरी भुजा निकली वो क्या निकली, अंडर रूट, शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा है, हमें लग रहा है, तो यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, क्या निकलेगी, अंडर रूट, क्या निकलेगी, लंब यानी r का स्क्वायर प्लस आधार l का स्क्वायर। ये कंफर्म हो गया, क्या निकला, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। चलिए, तो ये जो तीसरी भुजा निकल आई, ये सभी को मालूम है कितनी निकली, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। चलिए अब विभव निकालते हैं, किसके कारण किस पर विभव निकालेंगे। तो सबसे पहले बिंदु A के कारण P पर, किसके कारण, A के कारण P पर। तो बिंदु A के कारण कहां पर, P पर वैद्युत विभव VA है ना, P पर निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान इनके बीच की दूरी AP। अब चूंकि AP का मान अभी आपने पाइथागोरस प्रमेय से निकाल रखा है, तो क्या हो जाएगा, VA बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, ठीक है, AP कितना है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, इसको छोड़ दीजिए। अब बिंदु B के कारण देखिए ये दोनों त्रिभुज समान है कि नहीं है, तो इन पर जो दूरियां कर्ण की निकलेंगी वो भी तो समान निकलेंगी, यानी इस पर भी R स्क्वायर L स्क्वायर ही रूट का आएगा। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, बिंदु B पर, किस पर, बिंदु B पर है, ओ सॉरी बिंदु B के कारण, B के कारण कहां पर, P पर, क्या चीज, वैद्युत विभव है ना, वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा। और VB बराबर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, VB बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, B पर कौन सा आवेश है, -Q आवेश, और B से P तक की दूरी कितनी है, BP दूरी है। या फिर इसको ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए माइनस, ये माइनस है, हम आगे लगा सकते हैं माइनस, ठीक है, माइनस Q अपान, ये माइनस आगे लगा दिया है, दिखाई दे रहा है बेटा, Q अपान BP, BP की दूरी क्या है, जो AP की दूरी है, और AP की दूरी क्या है बेटा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, तो इसको समीकरण 1 या 1 2 न बनाओ, छोड़ो ऐसे ही। तो बिंदु P पर कुल विभव, कहां पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव कितना होगा, V बराबर क्या होगा, VA प्लस VB। और VA का मान हम क्या निकाले बैठे हैं, देखिए VA का मान हम लोगों ने निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान अंडर रूट, है ना, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और प्लस VB का कितना निकाला है, हाँ, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए V बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है बेटा कि नहीं आ रही, देखिए ये प्लस का है और गुणे में है, तो पूरा व्यंजक प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो V बराबर क्या आ गया, 0। यानी कह सकते हैं कि जब कोई वैद्युत द्विध्रुव होगा, उसके निरक्षीय स्थिति में, लंबवत स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में कोई बिंदु होगा, उस पर जो वैद्युत विभव होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ओके, चलिए देखते हैं बेटा, वैद्युत द्विध्रुवीकरण किसी अन्य बिंदु
या व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव। इसके लिए क्या करते हैं, मान लीजिए वो ना अच्छी स्थित हो या ना अनुप्रस्थ स्थित हो, ना अंदर या निरक्षीय स्थित ना हो। तो मान लेते हैं कि कोई हमारा क्या है बेटा, एक वैद्युत द्विध्रुव है। कौन सा है, बीच में एक बिंदु है ए, मान लीजिए इसको नाम ए देते हैं और इसको बी। इस पर कौन सा आवेश होगा, प्लस आवेश, प्लस क्यू आवेश, और इस पर माइनस क्यू। यह है, इसके बीच की दूरी कितनी होगी 2l। वेरी गुड। तो इनका कोई मध्य बिंदु होगा ओ, जहां से दूरी है क्या हो गई l, हुई कि नहीं हुई। ठीक, इसको मिटा दें, कोई जरूरत नहीं। ठीक, अब यहां देखिए हम क्या कर लेते हैं, मान लीजिए o से r दूरी पर कोई बिंदु है। कितनी दूरी पर, r दूरी पर। कौन सा बिंदु है, बिंदु P, जो कि कहां से, O से R दूरी पर कोई बिंदु, वो मध्य बिंदु है द्विध्रुव का, R दूरी पर कोई बिंदु P है जो इसके साथ कितनी डिग्री कोण बनाता, थीटा। तो P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, P के निर्देशांक हो जाएंगे R कामा थीटा। P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, R कामा थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए R का मतलब क्या, R दूरी है, थीटा कोण बना रहा है। अब देखिए हमें कहां पर वैद्युत विभव निकालना, P पर, तो हम बिंदु A से मिला देंगे, A से। ठीक, और P को कहां से मिला देंगे, B पर, क्योंकि B के कारण P पर निकालेंगे और A के कारण P पर निकालेंगे। अब इसके लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, इसमें AP, ये जो दूरी है ये भी तो निकालनी पड़ेगी, तो AP क्या हो जाएगी, AP। तो AP के लिए हम क्या कर देते हैं, रेखा जो OP होती है, यानी हमको AP और BP का मान मालूम करना है, BP का मान मालूम करना है, तभी तो हम दूरी रखेंगे, का मान हमें ज्ञात होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए क्या कर देते हैं, OP को आगे बढ़ाते हैं। क्या कर देते हैं, OP को क्या कर देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। क्या कर दिया, आगे बढ़ाने पर, कहाँ बढ़ाएं, देखिए ये O है, इसको हम आगे बढ़ा दिए। ठीक है, आगे बढ़ा दिए। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बढ़ाने पर, तथा A से OP पर लंब डालते हैं। बिंदु कहाँ से, बिंदु A से, कहां से, A से OP पर लंब डालते हैं। ये लंब डाल दिया, क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। इसी तरह A से OP पर, तथा कहां B से भी ये आगे बढ़ाया, मान लीजिए नाम N दे दीजिए, ON तक आगे बढ़ाया। कहां तक आगे बढ़ाया, ON तक। तो हम कहां, एक बिंदु B से भी लंब डाल देते हैं। ठीक है, कहां से, बिंदु B से, OP से, यानी A से OP पर, तथा B से कौन सा बिंदु, NP पर क्या डाल दिया, लंब डालते हैं। क्या डाल दिया, लंब डालते हैं। तो यहां पर ये हो गया, इसको देखिए, NP पर लंब डालते हैं। देखिए यहां पर अब क्या होता है, यहां पर एक त्रिभुज, इसका नाम देते हैं M। ये बिंदु M है, तो एक त्रिभुज बना A, स्पष्ट अगर ना दिख रहा हो तो देख लीजिए, ये बिंदु A है, AOM है ना। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज AOM। कौन सा त्रिभुज, AOM। ठीक है, AOM में cos थीटा, देखिए cos थीटा, यानी cos का भुजाओं में अनुपात क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और आधार क्या होगा, कोण तो इस पर बना है OM पर, यानी cos थीटा बराबर OM, और कर्ण यहां पर क्या है, तो लंब है, तो कर्ण क्या होगा, OA। तो मान रखिए, तो cos थीटा बराबर OM बटे OA का मान कितना है, L। तो इसको तिरछा गड़ा करा दें, OM बराबर L cos थीटा। OM बराबर क्या आ जाएगा हमारा, L cos थीटा। तो कहने का मतलब है जो ये दूरी निकली वो निकली L cos थीटा की। ये बात समझे। अब यहां पर एक त्रिभुज देखिए, AOM और कौन सा, BON है ना, समरूप है। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज AOM तथा त्रिभुज BON। AOM भाई यहां पर देख लीजिए, अगर ये थीटा है तो ये भी एक अंतर कोण में थीटा होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो और ये लंब है, तो AOM तथा BOM में क्या हो जाएगा, OM बराबर OM। क्या हो जाएगी, OM जो भुजा होगी वो किसके बराबर होगी, तो आप लोग पहले से जानते होंगे, OM त्रिभुज के नियम से, ये थीटा तो ये थीटा है ना, इसलिए ये त्रिभुज AOM और
ओ बी ओ एन, ये कैसे त्रिभुज होगी? समरूप त्रिभुज। तो ओ ए ओ एम जो बराबर होगी किसके होगी? ओ एन के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? ओ एन के बराबर। तो ये क्या निकल के आएगी? ये भी जो आएगी, ये थीटा है, वो एल कॉस थीटा निकल के आएगी। ठीक, ये समझ में आ गया? आगे देखिए, इतना नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। फिर हमें क्या देखना है? अब भुजाएं देखिए त्रिभुज की। भुजाओं में क्या देखना है? इरेज कर दे रहे हैं। तो ये बिंदु था P, निर्देशांक R कामा थीटा। अब यहां पर देखिए हमने क्या निकाल लिया। अब भुजाएं निकालते हैं। किस कौन कौन सी? देखिए जो अभी हमने कहा था AP के और BP की बात हो रही थी ना, तो जो भुजा AP होगी, कौन सी? A से P तक की, वो किसके बराबर होगी? MP के। किसके बराबर? MP के बराबर। यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। AP बराबर MP, और MP का मान कितना है? ये पूरी मालूम है ना। और MP का मान निकालने के लिए अब क्या करेंगे? पूरी भुजा OP से, यानी OP से हम क्या घटा देंगे? OM घटा देंगे। भाई OP है दूरी, OM घटा दे तो ये दूरी मालूम हो जाएगी, नहीं मालूम हो जाएगी? देखो OP ये है, यहां से यहां तक पूरी मालूम है, इतनी मालूम है, तो ये मालूम हो जाएगी, नहीं मालूम है? तो AP में MP बराबर है OP माइनस OM। अच्छा OP का है यहां पर देखिए, OP है R, पूरी R दूरी पर है, और माइनस OM कितनी है? L cos थीटा, L cos थीटा। तो पहली दूरी मालूम हो गई। क्या मालूम हो गई? AP बराबर MP, और AP की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? R माइनस L cos थीटा। अब दूसरा देखिए कौन सा? ये वाला BP। तो BP, तो BP ये वाली किसके बराबर होगी? NP के बराबर। किसके होगी? NP। और NP क्या है? OP प्लस OP प्लस, भाई NP ये इसके बराबर होगी, तो ये इतनी मालूम है और इतना जोड़ दिया, तो OP प्लस ON। और OP क्या है हमारी? क्या है? OP है R, और ON क्या है? L। तो हो जाएगी L cos थीटा, हो जाएगी। तो यानी हमको दोनों भुजाएं मालूम हो गई। कौन कौन सी भुजा बेटा मालूम हो गई? ये भुजा जो हमारी आई है वो आई है R माइनस क्या चीज? L cos थीटा। और ये जो भुजा आ गई है वो क्या आ गई है बेटा? R प्लस L cos थीटा। ये दोनों भुजाएं हमको क्या हो गई? मालूम हो गई। जब दोनों भुजाएं मालूम हो गई तो आइए हम इनका परिणामी P पर वैद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए किस पर निकालेंगे? इसको इरेज किए दे रहे हैं बेटा। बिंदु A के कारण P पर, A के कारण कहां पर? P पर वैद्युत विभव VA हो जाएगा। फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? Q अपान इनके बीच की दूरी AP, और AP भी आप लोग निकाल के बैठे हो, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और Q अपान AP क्या है? R माइनस L cos थीटा। ठीक, आवेश कैसा है? प्लस, तो प्लस ही रहेगा। दूसरा बिंदु कौन सी कारण? B पर। तो B पर कौन सा आवेश है? माइनस। तो B के कारण P पर वैद्युत विभव क्या निकलेगा? VB निकलेगा। ये क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आवेश कौन सा है? माइनस Q, तो माइनस Q अपान BP। और ये क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, देखिए माइनस का है तो माइनस रहेगा, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? R प्लस L cos थीटा। ठीक, ये माइनस यहाँ लगा तो आप यहां भी लगा सकते हैं। फिगर काम खत्म हो गया। अब देखिए रेस किए दे रहे हैं। अब इसके बाद बिंदु P पर, किस पर? बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव कितना हो जाएगा? V बराबर क्या हो जाएगा? कुल विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। अब देखिए यहाँ पर V बराबर, V1 का मान हम रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान क्या हो जाएगा? R माइनस L cos थीटा। ठीक, प्लस V2 क्या हो जाएगा? तो प्लस ये माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q अपान R प्लस L cos थीटा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर माइनस ब्रैकेट इसलिए बना दिया कि चिन्ह माइनस का है। ठीक है, अगर आप वहां बताते तो कंफ्यूजन होती, तो प्लस माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो V बराबर क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपान R माइनस L cos थीटा, और प्लस माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q अपान R प्लस L cos थीटा। आ गया। अब देखिए कॉमन क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी है इसमें भी है, तो कॉमन ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कॉमन ले लेगा तो क्या बचेगा? Q अपान R माइनस L cos थीटा और माइनस
क्यू अपान आर प्लस एल कॉस थीटा। देखिए क्यू भी तो दोनों में कॉमन है, तो क्यू भी कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन क्यू को भी ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पर 1, यहाँ पर क्यू लिख देंगे, यहाँ पर 1 बचेगा, बच गया। अब देखिए आर प्लस एल कॉस थीटा और आर माइनस एल कॉस थीटा, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, ए माइनस बी और ए प्लस बी है, यानी कि हम ये कह दें कि आर है ना को ए मान लें और एल कॉस थीटा को बी मान लें। तो ये पहले ब्रैकेट में लिखा है ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये तो लिखा हुआ है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? तो वही चीज़ हम यहाँ करने जा रहे हैं, देखिए आप लोग। तो ये हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा, ओ सॉरी, अभी यहाँ पर देखिए पहले हर बराबर करेंगे तो इसमें इसके हर से इसमें गुणा और इसके हर से इसमें गुणा, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा। भाई दूसरे के हर से दोनों में गुणा भाग है ना, अपान आर माइनस एल कॉस थीटा। कुछ बच्चों ने कहा था सर आप गुणा करके नहीं दिखाते, इसलिए हम दिखा दे रहे हैं आर प्लस एल कॉस थीटा, ठीक। और माइनस, अब इसमें क्या होगा, इस पद में इसके हर से गुणा, तो ये हो जाएगा आर माइनस एल कॉस थीटा है ना, अपान नीचे क्या है आर प्लस एल कॉस थीटा है, और इसका गुणा किससे करेंगे, आर माइनस एल कॉस थीटा से कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट बना लीजिए। अब आगे देखिए क्या करते हैं हम। अभी हमने ए माइनस बी और ए प्लस बी का आपको फॉर्मेट बताया है, ठीक है। तो वहाँ पर देखिए क्या हो जाता है, v बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ये ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऊपर क्या बचेगा, ऊपर ये होगा कि आर माइनस एल, ये माइनस है तो ब्रैकेट बना लेना है, आर माइनस एल कॉस थीटा, आर माइनस एल कॉस थीटा, और ये माइनस क्या हो जाएगा ब्रैकेट में आर, सॉरी आगे प्लस है, इसकी वजह से क्या होगा प्लस होगा, और यहाँ आर माइनस एल कॉस थीटा, ठीक। ये बात समझ में आई। तो v बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, ये देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो r प्लस एल कॉस थीटा, ये प्लस माइनस माइनस, भाई ब्रैकेट खुलने पर चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब चूंकि यहाँ पर देखिए ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, बाकी देखिए इरेज किए दे रहे हैं। तो क्या बचा, कुल विभव v बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पर देखिए एल कॉस थीटा और प्लस एल कॉस थीटा मिलकर कितना हो गया, 2l कॉस थीटा, 2l कॉस थीटा, और नीचे तो वही रहेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए थोड़ा सा हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यह लिख सकते हैं कि जो v बराबर 1 कैपिटल में v बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो सकता है, तो इसको लिख सकते हैं 2ql कॉस थीटा। अब गुणे में है तो आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, और नीचे क्या होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। 2ql ये क्या होता है, p होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं v बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर शर्त है, क्या शर्त है कि जो l का मान है, किसका मान है, l का मान है, वो r की तुलना में क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया, ठीक है। तो l इज वेरी लेस देन, l का मान किसकी तुलना में, r की तुलना में बहुत कम है, यानी r का मान बहुत ज्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, l को नगण्य कर लेते हैं, यानी नहीं गिनते हैं, नगण्य हो जाता है। तो v बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, l नगण्य हो जाएगा तो कॉस थीटा भी नगण्य हो जाएगा। ये हमारा क्या गया सवाल, जो कि हम लोगों ने डेरिवेशन करना था, और मात्रक लगा दीजिएगा वोल्ट, ठीक। मात्रक क्या लगा देंगे, वोल्ट। तो हमारा कहने का मतलब ये हमारा किस स्थिति में आ गया, जब कोई अन्य या व्यापक बिंदु जिसे कहते हैं दिया है, उस स्थिति में वैद्युत विभव v बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपान आर स्क्वायर।